ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान पर हुए इजराइल के अटैक की और उस अटैक के बाद अमेरिका की तरफ से दी गई ईरान को हिदायत की। बस बहुत हुआ, जो हो गया सो हो गया, और अब अमेरिका ये कह रहा है कि बदला पूरा हो गया, अब जो हुआ सो भूल जाओ, शांति स्थापित करो। ये किसे कह रहा है? ईरान को कह रहा है। क्यों कह रहा है? दरअसल इजराइल ने कल ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और ईरान के कई ठिकानों को नस्तो नाबूद करने का दावा किया। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया कि हमने जो टारगेट सेट कर रखे थे वो सारे टारगेट हमने अचीव कर लिए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम खामनेई जो हैं, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम ये जानते हैं कि इजराइल जो बता रहा है वो कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। इसे समझना जरूरी है और समझाना भी जरूरी है। एक प्रकार से उन्होंने अपने ही अधिकारियों को यह कहा है कि इसे समझाना जरूरी है, अपनी भाषा में, अपने देश हित का ध्यान रखते हुए हमारे युवाओं की शक्ति को पहचानना जरूरी है और उसे समझाना जरूरी है इजराइल को। दरअसल इजराइल की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था ये आपको मालूम है कि बीती 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर लगातार अटैक किए गए थे। करीब 160 से ज़्यादा मिसाइलें उसके ऊपर दागी गई थी और उसके बाद ये दावा किया गया था कि वहाँ भारी नुकसान हुआ। इजराइल ने इससे इनकार किया था, लेकिन अमेरिका ने बताया था कि ख़ास तौर पर उन जगहों को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से जहाँ पर फाइटर जेट्स इजराइल के रखे थे और उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ। इसके बाद इजराइल की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया था कि हम इसका बदला लेंगे, जगह भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा और क्या टारगेट करना है ये भी हम तय करेंगे। तो ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन कुछ बयानों की बात करेंगे। उससे पहले आरोपों की बात कर लेते हैं। आरोप किसकी तरफ से लगाया गया? ईरान की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि जो हमला हुआ और 100 फाइटर जेट्स से इजराइल ने जो अटैक किया, F-15, F-16 से अटैक किया, वो उन फाइटर जेट्स ने इराक के हवाई क्षेत्र का सहारा लिया या उसका इस्तेमाल किया, यानी कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। ये ईरान की तरफ से आरोप लगाया गया और यह भी आरोप लगाया गया कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना तैनात है। अमेरिका जो है उसका एक प्रकार से अमेरिकी सेना जो है वहां पर उसका वर्चस्व है और यहां तैनाती है। लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमको तो ये कुछ मालूम नहीं था। हाँ, हमको ये मालूम था कि हमला होगा, हमला किया जाएगा, इस बात की जानकारी हमको थी, लेकिन हम इसमें किसी भी रूप से शामिल नहीं थे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में इजराइल की तरफ से कोई सफाई, कोई बयान नहीं आया कि उसने इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया या नहीं किया। इराक की तरफ से भी आधिकारिक रूप से तो कुछ बातें सामने नहीं आई इस मामले को लेकर, लेकिन इराक के एक नेता ने जरूर कहा कि अगर ऐसा है तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ये बातें सामने आई। अब बयानों की बात कर लेते हैं। ये तो आरोपों की बात हो गई, लेकिन बयानों में क्या कुछ सामने आया? बयानों में यह सामने आया कि अमेरिका एक तरफ समझाने की कोशिश कर रहा है किसको? ईरान को, और यह कह रहा है कि अगर आप हमला करते हैं तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। इस बार तो अमेरिका इसमें साथ नहीं था, लेकिन अगर आगे ऐसा होगा तो अमेरिका भी उसी तरीके से जवाब देगा, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। अमेरिका ने यह भी कहा कि हम गाजा हो या लेबनान, वहां पर शांति या सीज फायर स्थापित हो सके, इसके लिए हम लगातार कोशिश करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ यही बात जो है ईरान की तरफ से भी सामने आई, यानी कि रिटेलिएट करना या जवाब देना, उससे ज्यादा अहम ईरान किस बात को बता रहा है? ईरान बता रहा है कि इससे ज्यादा अहम यह है कि गाजा में शांति होना चाहिए, लेबनान में शांति होना चाहिए, वहां पर सीज फायर होना चाहिए। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि लेबनान और गाजा में सीज फायर तो होना चाहिए, लेकिन जो इजरायली बंधक बनाए गए हैं
उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। तो क्या दोनों की तरफ से बात तो एक ही सामने आ रही है, लेकिन तीसरी तरफ इजराइल की तरफ से क्या किया जा रहा है? इजराइल अभी भी लगातार, एक तो हमला उसने ईरान पर कल किया, लेकिन इसके पहले लगातार रोजाना के तौर पर इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है और वहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अब भी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि यह भी बात है कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स जो हैं उनको ढेर कर दिया गया है। नसरल्लाह की मौत के बाद ही ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला बोला था। 1 अक्टूबर का यह दिन था। इसके पहले अप्रैल में भी ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया था। लेकिन अगर हिजबुल्लाह के कमांडर्स की बात की जाए तो उनकी मौत के बावजूद भी हिजबुल्लाह के लड़ाके वहां पर न केवल तैनात हैं, बल्कि उनके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें भी मौजूद हैं और इन्हीं मिसाइलों से वो लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। इसमें कुछ कत्यूशा रॉकेट्स भी मौजूद हैं और भी कई रॉकेट्स हिजबुल्लाह के पास अभी भी मौजूद हैं, जो कि काफी दूर तक वार करने की ताकत रखते हैं। और तो और अगर आगे स्थितियां बिगड़ती हैं और अगर इजराइल कहीं भी सीज फायर के लिए राजी नहीं होता और वो कहता है कि हम लगातार अटैक करेंगे, क्योंकि सीरिया पर भी अटैक किए। खास तौर पर बात यह भी है कि इजराइल का यह कहना है कि सीरिया से पूरी मदद जो है हिजबुल्लाह को लेबनान में पहुंचाई जाती है और इसीलिए सीरिया पर भी खास तौर पर सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए वहां पर अटैक किए गए इजराइल के द्वारा। लेकिन अब प्लानिंग यह बताई जा रही है कि हिजबुल्लाह और उसके साथ साथ, क्योंकि खामनेई ये कह चुके हैं कि हमारे लड़कों की ताकत, हमारे युवाओं की ताकत इजराइल को बताना जरूरी है, तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ ईरान एक साथ रॉकेटों की या मिसाइलों की बौछार इजराइल पर कर सकते हैं। और ऐसे में इजराइल का आयरन डोम जो है वो क्या काम कर पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि प्लानिंग तो यह है कि एक साथ मतलब कुछ मिनटों के भीतर हजारों रॉकेट्स जो हैं वो इजराइल के ऊपर दाग दिए जाएं। ऐसे में आयरन डोम क्या उसको बचा पाएगा? क्योंकि कुल मिलाकर आयरन डोम का काम यह होता है कि एक मिसाइल उधर से छूटी, आयरन डोम ने उसको ट्रैक किया और एक दूसरी मिसाइल यहां से छोड़ी और उसको हवा में ही मार गिराया। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाएंगी तो क्या यह आयरन डोम काम कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमला इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर किया गया था, उस हमले में सबसे पहले टारगेट क्या किया गया? सीरिया में मौजूद रेडार जहां पर लगे हुए हैं वहां पर, इसके अलावा इराक के रेडार सिस्टम को टारगेट किया गया ताकि वो लड़ाकू विमान, क्योंकि 100 के करीब लड़ाकू विमान जो हैं वो हवा में उतार दिए गए थे और उसके द्वारा यह हमला किया गया, हवाई हमला यह था। तो ऐसे में रडार सिस्टम को नष्ट कर देने से वो रडार जो है वो डेटा संग्रह नहीं कर पाएंगे और जानकारी नहीं मिल पाएगी, यानी कि जवाबी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। उसके बाद उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर रॉकेट्स तैयार होते हैं, मिसाइलें तैयार होती हैं, उन जगहों को निशाना बनाया गया ईरान में। तो ऐसे में इजराइल की तरफ से यह कोशिश है कि किसी भी तरीके से कमर तोड़ी जाए, क्योंकि ये वॉर जो चल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जंग चल रही है या रुक रुक कर एक दूसरे के ऊपर हमला जो बोला जा रहा है वो मिसाइलों से ही ज्यादा हो रहा है, हवा से ही ये सब कुछ खेल चल रहा है। तो इजराइल की तरफ से क्या तैयारियां, ये देखना होगा, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि हम कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वेस्ट बैंक में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गाजा में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हिजबुल्लाह से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ईरान की तरफ से ईरान से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इराक में मौजूद जो मिलिशिया हैं उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हूथी से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सीरिया में जो मौजूद गुट हैं उनसे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 7 मोर्चे नेतन्याहू ने गिनाए हैं कि 7 मोर्चे पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्या ये लड़ाई जो है इसका अंत होता है, क्योंकि इजराइल की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है और वीडियो जो जारी किया गया उसमें यह बताया गया कि जो हमला किया गया उसमें महिला फाइटर पायलट्स जो हैं उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन का नाम जो रखा गया वो नाम उसका जिक्र करना यहां पर बहुत जरूरी है। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था नसीहत वाला ऑपरेशन, यानी कि इसमें यह बात सामने आई है कि डेज ऑफ रिपेंटेंस। जी हां, डेज ऑफ रिपेंटेंस, यानी कि
पछतावे का दिन। पछतावा किसके लिए? पछतावा ईरान के लिए कि उसने जो हमला किया था उसके बाद ये उसके लिए पछतावे का दिन है। तो क्या आने वाले वक्त में जब अमेरिका ये कह रहा है कि बस बहुत हुआ, अब बदला पूरा हुआ, शांति करो, वरना फिर आपको इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे, हम नहीं चाहते कि ईरान में और हमले हों, तो ये एक प्रकार से चेतावनी भी है, एक प्रकार से समझाइश भी है। लेकिन अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो हम साथ आ जाएंगे इजराइल के, जबकि रशिया की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि अगर अमेरिका साथ में आकर खड़ा होता है इजराइल के तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे। और ऐसे में यह युद्ध और बड़ा हो सकता है और इसका विस्तार बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि इसका विस्तार बड़ा हो, बल्कि सीज फायर की बात हो रही है। लेकिन इजराइल ने इस पर अभी कुछ भी नहीं बोला है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में कि मिडिल ईस्ट में क्या शांति छाती है या फिर ईरान एक बार फिर से अपना बदला लेगा।